स्व समय परमात्मा नहीं बन पाया। उलझाऊं कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी विषयों में, कभी भोगों में, कभी कसायों में। इसके कारण से पुनः 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 अपनी स्ट्रेंथ को हम भूलकर, अपनी योग्यता को भूलकर हम नायक बनने का, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाए। पूरा जिंदगी का समय, पूरा जिंदगी का, और एक जिंदगी नहीं, एक भव नहीं, कई भवों से हमने अपना समय पर के लिए दिया, दूसरों के लिए दिया। ये बाहर के ही पर नहीं है, ये भी पर है, ये भी पर है। सब पर समय हमने व्यतीत किया, इसलिए आज तक स्व अपने आप को पहचान नहीं पाए। भगवान कुंद स्वामी दो गाथाओं के माध्यम से वही हमें समझाना चाहते हैं। समय के ज्ञाता बनो, समय के ज्ञाता बनो, आगम के ज्ञाता बनो, आत्मा के ज्ञाता बनो, और इसको समझने के लिए समय को भी समझ लो, समय को भी समझ लो, समय को भी समझ लो, तो ही काम हो पाएगा, तो ही काम हो पाएगा। इसलिए दो गाथाओं में भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, पढ़ते हैं 139 और 140, 140 नंबर की गाथा, दोनों गाथाओं को एक साथ पढ़ना है। पढ़ते हैं भगवान कुंद स्वामी क्या रहस्य हमें यहाँ पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके महान उपकार हमारे पास है, हमारे ऊपर है, जिन्होंने पहले श्रावक और साधु दोनों के लिए व्यवहार का ज्ञान दिया, अब निश्चय की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे। पढ़ते हैं दोनों गाथाओं को, फिर करते हैं चर्चा। दव्य गुण पज्जये हिम जानदि पर समय गाहि दिवी भेदम, अपाणम जानदि सो शिव गई पाण गो होदी, बहिरत्तरप भेदम पर समयम भण्य दे जिणी दीहिम, परमात्मासग समयम तब भेदम जान गुण ठाणे। पढ़ो। खाए पिए से बोलो, कैसे बोल रहे हो? ऐसे घर में इतनी धीरे बोलते, जोर से बोलो। 140 नंबर। दव गुण पच्चये हिम जानदी पर सगय समाधि भी भेदम। एक एक शब्द, एक एक अक्षर समझने जैसा है, पर सग समयादि विभेदम, स्व समय और पर समय आदि के भेद से समय के यानी आत्मा के दो भेद किए। आत्मा के दो भेद, भेद यानी टुकड़े नहीं तो समझ है आत्मा के दो टुकड़े करने हैं। आत्मा के टुकड़े नहीं होते, आत्मा के प्रकार, आत्मा की परिणति की अपेक्षा से कह रहे हैं। जिसकी जैसी परिणति है वैसा ही उसका फल भी वह प्राप्त करेगा। उभय समय यानी स्व समय पर समय आदि की अपेक्षा से आत्मा दो प्रकार की कही। कैसी? द्रव्य गुण पज्जयिम, द्रव्य गुण पर्यायों को जो जानता है, जो द्रव्य गुण और पर्याय इन सबको भिन्न भिन्न प्रकार से जानता है। मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, ये मेरा गुण है, ये मनुष्य मेरी पर्याय है, जीव में द्रव्य हूँ, इसका जो भेद विज्ञान प्राप्त करता है वही शिव गई पहाड़ गो होई, यानी शिव गति के मार्ग का नायक यानी परमात्मा बनने की संभावना है। हमें तो यही नहीं पता आत्मा का दूसरा नाम समय है, और फिर स्व समय और पर समय कहाँ से पता होगा? समय तो हम एक ही जानते हैं, टाइम, और उसको भी शायद नहीं जानते। जानते हैं क्या? नहीं। 8:30 बजे प्रवचन शुरू होते हैं, 9:15 बजे तक तो हम पहुँच ही जाते हैं। ये तो हमें समय का और काल का बोध है, और फल हम चाहते इतना बड़ा, काम कितना करते हैं।
एक भी समय नहीं जानते, ना काल रूपी समय जानते हैं, ना आत्मा रूपी समय जानते हैं, ना आगम रूपी समय को जानने का हम प्रयास करते हैं। आचार्यों ने शब्दों का बहुत अच्छे से खुलासा किया। सम धन अय, समय यानी समान, एकीभूत, जो अय गमन ज्ञान अर्थ है, जो ज्ञान को समान करता है, एकीभूत करता है, वही समय को जानता है। चाहे आगम रूपी समय है वो भी ज्ञान को समान करता है। कभी संप्रदाय पंथों में बांटने का उपदेश आगम में दिया ही नहीं, समय ने दिया ही नहीं। इसलिए दोनों भी समय हैं, काल भी, आगम भी और आत्मा भी। जो इसको अपनी गुण पर्याय द्रव्य इनमें भेद करते हुए जानता है, वो ही शिव गति का, वो ही शिव सुख का नायक बनता है। हम लायक तो है पर नायक नहीं बन पाए, नायक नहीं बन पाए। अरे वहाँ के नायक छोड़ दो, घर के नायक बन पाए? घर में भी कोई आज्ञा, कोई भी मानने के लिए तैयार? बोलो ना हाँ। हाँ बोलते यहाँ के लोग। मैं यहाँ आके सीख गया उज्जैन के हाँ। कहना तो ना है पर मुंह से हाँ निकलती है। ऐसी ही आदत है लोगों की, मुंह से कुछ निकलता है और शरीर से कुछ हरी हो जाता है। सोचो, विचार करो, हमें करना क्या है? जी किस लिए रहा हूँ? धन किस लिए कमा रहा हूँ? धर्म किस लिए कर रहा हूँ? अगर अपना स्वयं का ही बोध नहीं है तो फिर इन सब का करने के पीछे का उद्देश्य क्या? कितने कमाएंगे पैसे, कितना कमाएंगे मान सम्मान, कितना करेंगे माँ प्रदर्शन, ये सब इस धरा का धरा पर रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ अगर कुछ जाएगा तो ज्ञानी तेरी परिणामों की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि तेरे साथ जाएगी। बाहर की सब अशुद्धि यही धरी रह जाएगी, यही रह जाएगी, यही रह जाएगी। इसलिए समझा रहे स्वसमय पर समय इनमें भेद करना सीख लो। जो वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा जानता है, वही पर समय से स्व समय बनते हुए शिव सुख को प्राप्त करता है। पर कौन पर समय, कौन सो समय, मात्र शब्दों से हमें थोड़ी समझ में आएगा। इसलिए कुंद कुंद भगवान अगली 140 नंबर की गाथा में स्पष्ट करते हैं, बहिरंतरप भेदम पर समयम भण्णदे जिन दिट्ठी परमप्पा सग समयम तब भेद जान गुण ठाणे। जो बहिरात्मा है, जो शरीर को विषय, कषाय, राग, द्वेष, भोग, वासना इन सबको अपना 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 मानता है, धन दौलत मकान शरीर भी मैं ही हूँ, ऐसा जो मानता है ये बहिरात्मा है। पिछली 8-10 गाथाओं में बहिरात्मा का वर्णन कुंद कुंद स्वामी कर आए। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपकी परिणति बता दी। जो जैसा है, जो शरीर को आत्मबुद्धि से अपना मानता है, धन दौलत मकान ये शरीर के सगे संबंधी को अपना मानता है, वह कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कितनी ही तत्वों की सुंदर चर्चा और तत्वों का निर्णय कर लेना कागजों पर गोदा जी वह सम्यक दृष्टि है ही नहीं, है ही नहीं है। और सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो बहिरात्मा है, और बहिरात्मा पर समयम, पर समय है, पर समय है। और मात्र बहिरात्मा को नहीं, कुंद कुंद स्वामी यहाँ अंतरात्मा को भी पर समय कह रहे हैं। जो जघन्य अंतरात्मा है, अभी जिसने आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं किया, सम्यक प्राप्त करके खुश मत हो जाना, हम तो सम्यक दृष्टि बन गए, हो जाएगा काम। नहीं, तुम्हें सम्यक चारित्र भी धारण करना होगा। चलना तुम्हें एक पथ पर ही है, तभी कुछ काम बन सकता है, अन्यथा नहीं। जो बहिरात्मा अंतरात्मा भेद से 2 प्रकार का आत्मा कहा, ये दोनों प्रकार के आत्मा पर समयम भण्णते जिने दिट्ठी। मैंने नहीं कहा, कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो भी बात, मैं भी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिन दिही जिन दिट्ठी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है।
जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं उन्हें पर समय और परमप्पा सग समयम जान, और परमात्मा जो परमात्मा है वही स्व समय है ऐसा जानो। परमात्मा स्व समय है ऐसा जानो और उसको भी गुणस्थान की अपेक्षा से जानो, गुणस्थान विशेष की अपेक्षा से जानो, क्योंकि बिना गुणस्थान समझे तुम भावों की विशुद्धि को और अशुद्धि को प्राप्त करना छोड़ना आदि क्रमशः जान नहीं पाओगे, नहीं जा पाओगे। किसको छोड़ना किसको ग्रहण करना, कहाँ पहुँचना कहाँ नहीं पहुँचना, इसकी पहचान मुझे अपने आप से करनी होगी। पर को समय मत दो, पर को समय मत दो, न ये समय दो, न ये समय दो, न ये समय दो। समय आपके लिए सुरक्षित मिला है, अपनी सुरक्षा के लिए समय का उपयोग करो। बचो, पर समय होने से बचो, पर समय होने से बचो। अगर शरीर, विषय, भोग, वासना, धन, मान, कषाय आदि को पुष्ट करने के लिए मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है तो पर समय के अलावा मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ। अपनी स्वयं की परीक्षा, अपने स्वयं की परिणामों की सुरक्षा अपने हाथ में है। हम स्वयं करें, हम स्वयं करें तो ही इस अनूठे समय से समय सार बन सकते हैं, अन्यथा सार कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये आत्मा समय है और आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो गुण है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वही हमारे लिए समय सार है, वही हमारे लिए समय सार है, समय का सार है। उस समय के सार तक पहुंचने का प्रयास करो, उस समय के सार तक पहुंचने का प्रयास करो, अन्यथा हाथ में कुछ भी बचने वाला नहीं है। बहुत थोड़ा सा समय बचा है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। चातुर्मास का ही नहीं, चातुर्मास का तो बचा ही है बोरा जी, 10-12 दिन और चातुर्मास के, मैं तो जीवन की भी कह रहा हूँ। चातुर्मास का तो फिर भी ठिकाना है, 12 दिन 14 दिन बाद वह निष्ठापन होगा, पर जिंदगी के निष्ठापन का कोई ठिकाना है? ना पल का भरोसा है, ना कल का भरोसा है, ना पल का भरोसा है, ना कल का भरोसा है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो, निर्णय करो। हमें शरीर को संभालना है, धन दौलत मान शोहरत को संभालना है, कि अपने परिणामों को और अपनी आत्मा को संभालना है। शरीर को संभालना, धन दौलत मान सम्मान को संभालना कठिन नहीं है। इस संसार में कठिन तपस्या साधना कुछ है तो अपने परिणामों को संभालने की है, और वो भी मेरे स्वाधीन है, पराधीन नहीं, पराधीन नहीं, पराधीन नहीं। जिस दिन समझ में आएगा ना, जिस दिन समझ में आएगा मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मैं आत्मा के लिए कर रहा हूँ, ये कर्म बंध मुझे दुख देने वाले हैं, तभी कुछ परिणति में बदलाव आएगा, अन्यथा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिल नहीं सकता। अपने आप से मुझे प्राप्त करना होगा उस संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन को, तभी मैं स्व समय हो सकता हूँ। अन्यथा पर समय, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा होते होते अनादि से 84 के चक्कर खाए हैं, नहीं खाए? नरकों में दुख नहीं भोगा। जितने बैठे कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा, सब नरकों में कई सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक दुख भोगते आए हैं। जब उन दुखदायी योनियों में पहुंचता है जीव, सोचता है बस अब अगली बार नहीं करूंगा, बस अगली बार नहीं करूंगा, बस अगली बार नहीं करूंगा, अभी बचा लो। पर जब पुनः अगला मौका मिलता है, पुनः वही सोचता है अब अगली बार कर लेंगे, इस बार रहने दो। कल कभी भी आने वाला नहीं है, कल कभी भी आने वाला नहीं है। कल का समय जब भी आएगा आज होकर ही आएगा। इसलिए समझो,
समझो समय को, समझो तीनों प्रकार के समय को समझो। और मैं कहता हूं तीनों नहीं, एक भी समय समझ में आएगा ना तो बाकी के दो समय समझने की संभावना है। जैसा बने वैसा समझो समय को, काल रूपी समय को, आगम रूपी समय को और आत्म रूपी समय को। अगर उस समय की कीमत समझोगे तो आगम तक पहुंच पाओगे, आगम को समझोगे तो परमात्म तत्व रूपी आत्मा के समय तक भी पहुंच पाओगे। क्या करें, क्या करें? शब्दों में तो को बहुत कुछ समझते हैं पर जीवन में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। भगवान पुनः पुनः संबोधन करते हुए कह रहे हैं, ज्ञानी जीवो चरित दंशन नाण हृदय तम ससमयम जान। जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र को जानता है, जीव वही जीव स्वसमय है, वो प्राप्त कर चुका है वो तो है ही, पर जो प्राप्त करने का प्रयास भी कर रहा है कुछ समय के लिए वो स्वसमय हो। पोकल कम्मादि सिद्धम चत जान पर समयम। जो पुद्गल को, चाहे ये पुद्गल हो चाहे ये पुद्गल हो, दोनों पुद्गल है और इस पुद्गल को अपना जानता है, अपना मानता है, वह पर समय है। इसलिए समय हो गया है पर समय होने का। पर ही समय है, किसको संभालोगे घर जाके? पर कोई संभालना है, बन जाओ पर समय। कि शरीर को संभालोगे, कि शरीर के सगे संबंधियों को संभालोगे, कि शरीर को संभालने के लिए पर द्रव्य के पीछे दौड़ोगे? बन जाओगे पुनः पर समय। जाओ, बनना ही है पर समय तो कौन रोक सकता है। पर कह रहा हूँ समय को समझो और स्व समय होने का प्रयास करो। काल रूपी समय आपका हो गया है, क्योंकि ये घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी का बंधक नहीं है। इसलिए अपने समय को अपने समय पर समय के लिए समझो। पुनः पुनः समय मिले आवश्यक नहीं है। कल और इसी समय की चर्चा करेंगे समय पर। अगर समय पे आओ तो समय मिलेगा, नहीं तो फिर नया पूरा वालों थोड़ा सा समय मिला है, कई वर्षों बाद, कई महीनों बाद निर्ग्रंथ का सानिध्य मिला है। पुनः समय नया पूरा में मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।